ओ भाई साहब, अमरीकी आपके शहरी नहीं है, हम आपके शहरी हैं। टैक्स पे हम करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी ड्यूटी, आपके घर का जो चूल्हा चलता है वो मेरे और उस बुजुर्ग शहरी के टैक्स के पैसों से चल रहा है। तो तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो हमें प्रोटेक्ट करने की, हमारे गिरेबान पकड़ने की नहीं है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि एक एसएचओ एक बुजुर्ग शहरी को गिरेबान से पकड़ता है, मुक्का मारता है, उसको ज़मीन पे गिरा देता है और उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद भी करता है। क्यों? क्योंकि जनाब का प्रोटोकॉल लगा हुआ था, ऑस्ट्रेलिया की टीम पीछे से गुजर रही है, तो उसके प्रोटोकॉल के ऊपर इस जनाब साहब की ड्यूटी थी और इन्होंने क्या करना था, इनकी ड्यूटी थी कि उस प्रोटोकॉल की और उस काफ़िले की हिफाजत करना। पहले नंबर पर सवाल ये है कि उस बंदे को मारा किस राइट से, किस कानून के तहत एसएचओ ने उस बंदे को मारा है, नंबर एक। नंबर दो, जो प्रोटोकॉल के ऊपर ड्यूटी लगी हुई है वो तुम्हारी है और तुम उस बंदे को नहीं रोक पाए तो ये तुम्हारी नाअहली है। क्या वहाँ पर कोई बाड़ लगी हुई थी, जो बंदा बुजुर्ग शहरी वो बाड़ क्रॉस करके उस साइड में शामिल होकर तो काफिले के साथ चल रहा था? बिल्कुल भी नहीं। ये एसएचओ साहब मुअत्तल हुए हैं, उसकी वजह महज सिर्फ सोशल मीडिया है, क्योंकि वहाँ पे किसी ने वीडियो बनाई, वीडियो लगा दी और वीडियो चल गई तो डीपीओ साहब को भी ख्याल आ गया और आईजी साहब को भी ख्याल आ गए कि हमें इस एसएचओ साहब जो हैं इनको हमने मुअत्तल करना है। अगर ये कैमरा वहाँ पे ना होता तो उस एसएचओ की ज़्यादती या तो अल्लाह देखता या उस बुजुर्ग शहरी ने देखी नहीं थी, ना अदारे तक पहुँचनी थी। मेरे ख्याल में ये पुलिस डिपार्टमेंट की नाअहली है जिन्होंने इस तरह के डफर्स को भर्ती कर रखा है, जिनको ज़बान की बजाय सिर्फ डंडे से काम लेना आता है। क्या उस बुजुर्ग शहरी को कोई इंस्ट्रक्शंस थी जिसको उसने फॉलो नहीं किया और उसकी वजह से उसके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है? अगर फिर भी उसने कोई इंस्ट्रक्शन थी और उसने फॉलो नहीं किया तो फिर भी तशद्दुद नहीं बनता, कार्रवाई बनती है। तशद्दुद करने का राइट किसने दे दिया? जिस तरह से इस बंदे को मुल्तान के अंदर मारा गया है, यकीन जानिए हर रोज़ पूरे पाकिस्तान के हर थाने में ऐसे बहुत से लोगों को नाजायज़ मारा जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैमरा नहीं होता। तो जनाब साहिबान के गुनाह छुपे हुए हैं, उनके जुराइम छुपे हुए हैं। आईजी साहब से मेरी गुजारिश है कि आपने पंजाब के सारे थानों को तो रेनोवेट कर दिया, मेहरबानी फरमा के इन अफसरान के दिल और दिमाग को भी रेनोवेट कर दें, इनकी फीलिंग्स को भी रेनोवेट कर दें, जिसमें इनको एहसास हो कि हमने किसी बंदे के साथ ज़्यादती नहीं करनी, किसी को हर्ट नहीं करना। अभी एक साइड पे ये वीडियो चल रही है कि एक बंदे को जिसने प्रोटोकॉल को डिस्टर्ब किया नहीं है, बस उसके पास से गुजरा है, तो पुलिस एहलकार ने, पुलिस एसएचओ ने उसके ऊपर तशद्दुद कर दिया। एट द सेम साइड कराची के अंदर एक खातून जो अमेरिका से आई, उसके गिर्द 2 ग्रुप्स पुलिस वाले यूं घेरा डाल के बैठे हुए हैं कि इनकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। ओ भाई साहब, अमरीकी आपके शहरी नहीं है, हम आपके शहरी हैं। टैक्स पे हम करते हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपकी ड्यूटी, आपके घर का जो चूल्हा चलता है वो मेरे और उस बुजुर्ग शहरी के टैक्स के पैसों से चल रहा है। तो तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो हमें प्रोटेक्ट करने की, हमारे गिरेबान पकड़ने की नहीं है। मेरा सवाल अदारों से यह है कि बराए मेहरबानी इनको आपने छूट दी हुई है, थोड़ा सा इनको लिमिटाइज कर दें ताकि ना आम शहरियों के जानो माल की हिफाजत करें, फिरौनियत में ना उतरें। बाकी रही बात इस एसएचओ साहब की, इंशाल्लाह ताला देखते हैं आईजी साहब इसको कहाँ तक लेके जाते हैं। शाह जट की तरह इसको पागल कह के छोड़ दिया जाता है या फिर इसको 2-4 महीने के बाद इसको दोबारा फिर से ले आया जाता है। आईजी साहब, मेरी आपसे ना बड़ी ही आजिज़ाना गुजारिश है, जैसे आपने 9 मई के मुकदमात के बंदों को चुन चुन के पकड़ा है ना, वैसे काइंडली अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर से इस तरह के डफर्स को भी चुन चुन के निकाल लें। इनकी जगह पे कम सैलरी पे नए अफसरान भर्ती कर दें। एक तो रोज़गार भी उनको मिल जाएगा, इंटेलिजेंट लोग आगे आएंगे, इस तरह के डफर्स घर जाएंगे। यकीन जानिए ये पुलिस डिपार्टमेंट की ही इसमें फ़ायदा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।